नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में रुचिरा प्रथमो भाग है, यानी छठी क्लास का एकादश पाठ है, 11वां पाठ, जिसका नाम है 10वें त्वम असि, 10वें तुम हो। एकदा दशः बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्, एकदा एक बार, दश 10 बालका लड़के स्नानाय स्नान के लिए नदीम नदी पर अगच्छन् गए। एक बार 10 लड़के या 10 बच्चे स्नान कर नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानाय अकुर्वन्, ते वे नदी के पानी में चिरम लंबे समय तक स्नान अकुर्वन् करते हैं। वे लंबे समय तक नदी में स्नान करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा देर तक नहाते हैं। ततः ते तीर्थवा पारम गतः, ततः इसके बाद वे तीर्थवा तैरकर नदी के बाहर आते हैं। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तब तेषां उनका नायक या नेता या लीडर अपृच्छत् पूछता है, तब उनका नायक नेता पूछता है, अपि सर्वे बालका नदी उत्तीर्ण है, अब सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्, तब कोई बालक गिनता है, एकः द्वौ त्रियः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नौ इति, तब कोई बालक गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। स्वयं न अगण्यत्, वह खुद को नहीं गिनता है। अतः स अवदत्, इसलिए वह बोला, 9 एव सन्ति, 9 ही हैं। 10 तो तब होते जब वह खुद को गिनता, उसने खुद को गिना ही नहीं। 10 में न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्याय बालकान् अगण्यत्, अपरः दूसरे, अपि भी बालकः बालक ने, पुनः दोबारा, अन्यान दूसरे, बालकान बालकों को, अगण्यत् गिना। अपरः इसके बाद दूसरे, अपरः यानी दूसरे बालक ने भी दूसरे बच्चों को गिन लिया और खुद को नहीं गिना। तदा अपि 9 एव आसन्, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, इसलिए वे निश्चय करते हैं, यत् कि 10वें नद्यां मग्नः, 10वां लड़का नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वे दुखी होकर दुखी तूष्णीम चुप, अतिष्ठन् बैठ जाते हैं, वे दुखी चुप होकर बैठ जाते हैं। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कश्चित् कोई पथिक यात्री या राहगीर तत्र वहाँ आगच्छत् आता, तब कोई यात्री वहाँ आता है। स तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, वह तान उन बालकान बालकों को, बच्चों को, दुखितान दुखी दृष्टवा देखकर, अपृच्छत् पूछता है, वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछता है, बालका, हे बच्चों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, युष्माकं तुम्हारे दुःखस्य दुख का कारण किम, क्या तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों का नायक कहता है, वयं 10 बालका स्नानम आगच्छत्, हम 10 बच्चे स्नान करने आए थे। इदानीं 9 एव सम, अब हम 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया। पथिकः तान् अगण्यत्, पथिक यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन्, तब 10 बच्चे ही थे। स नायकं, वह नायक से, आदिशत् त्वं बालकान् गण्यः, वह नायक से कहता है, तुम बालकों को गिनो। स तु 9 बालकान एव अगण्यत्, वह तो 9 ही बालकों को गिनता है। तदा तब पथिकः यात्री अवदत्, बोला, तब यात्री बोला, 10वें त्वम् असि इति, 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा पृष्ट्वा, पर हृष्ट्वा है के नीचे री है, ये हृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तब ततः इसके बाद श्रुत्वा सुनकर, प्रिहृष्टा यानी खुश होकर, गृहम् घर को, अगच्छन् जाते हैं, सर्वे सभी। इसके बाद यह सुनकर के 10वें बालक तुम हो, सभी खुश होकर अपने घर को चले जाते हैं।
इस प्रकार ये लेसन संपूर्ण होता है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। ये दे रखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब इनमें है एक है, एक को पुल्लिंग में कहते हैं एक है, स्त्रीलिंग में कहते हैं एका, और नपुंसकलिंग में कहेंगे एकम। उसी प्रकार द्वौ का रूप चलेगा द्वौ, द्वे, द्वे। त्रिय है, तिसत्र है, त्रीणि। चत्वार है, चत्सत्र है, चत्वारि। पंच, पंच, पंच। पंच तीनों में सेम है। षट, 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 षट भी। सप्त, सप्त, सप्त। अष्ट, अष्ट, अष्ट। नौ, नौ, नौ। 10, 10, 10। ये तीन इस पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग तीनों में सेम है। 5 से लेके 10 तक सभी के रूप। अब है प्रश्न नंबर 2। क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है कति, कति की जगह लिखना है। कति बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए? तो कति की जगह लिखेंगे 10। 10 यहाँ जाएगा। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान यानी नहाने के लिए कहाँ गए? तो नदीम। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, वे क्या निश्चय करते हैं? तो ते कम को हटा देंगे एक बार। ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, वे निश्चय करते हैं कि, यत् को कहते हैं कि 10वां बालक नदी में डूब गया। मार्गे कै अगच्छत्, मार्ग में कै कौन? अगच्छत् आया। तो मार्गे पथिकः अगच्छन्, मार्ग रास्ते में पथिक यानी राहगीर आया। पथिक किम अवदत्, यात्री ने क्या कहा? किम की जगह लिखेंगे पथिक अवदत्, पथिक ने कहा 10वें त्वमसि, 10वें तुम हो। प्रश्न नंबर 3 शुद्ध कथनानां समक्ष सही इति अशुद्ध कथनानां समक्षम रोम कुरुत, यानी जो सही है प्रश्न में, जो शुद्ध है सही है उसके आगे राइट का निशान लगाना है, और जो गलत है उसके आगे क्रॉस का लगाना है। या इनकी जगह ये हो गया सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये गलत। इनके आगे चाहे ये निशान लगा दो, चाहे इनके अंदर लिख दो। आम की सही की जगह आम, न की जगह रोम। करते हैं। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान करने के लिए आए। तो सही है, 10 बालक ही थे। सर्वे वाटिकायाम अभरन्, सभी वाटिका में घूमे। तो गलत है, सभी वाटिका में नहीं घूमे। तो न यानी गलत है ये। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्, वे निश्चय ही 9 बालक थे ही थे। वो 9 थोड़े थे, वो तो 10 थे। तो ये गलत हो गया। न बालक है स्वयं न अगण्यत, बच्चे ने खुद को नहीं गिना। तो सही है, उसने खुद को नहीं गिना, तभी तो 9 आ रहे थे, नहीं तो वो 10 थे। ते सुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्, वे सुख से चुप होकर बैठ गए। तो ये गलत है, वो तो दुखी होकर चुप होकर बैठे थे। को अपि पथिक न अगच्छत्, कोई भी राहगीर यानी कोई भी यात्री नहीं आया। तो गलत है, कि यात्री आया था, यात्री आया था, उसी ने तो बताया था कि तुम 9 नहीं 10 हो, 9 10वें तुम हो। नायक से नायक है उदत, नायक ने कहा 10वें तुम असी इति, 10वें तुम हो। ये नायक ने नहीं कहा था, ये राहगीर पथिक ने कहा था। तो नायक है उदत नायक ने कहा था, तो नहीं, नायक ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था? पथिक ने कहा था। ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहं गच्छन्, वे सभी खुश होकर घर गए। तो सही है आम, हाँ। अब प्रश्न नंबर 4 है मंजूषात शब्दानाम चत्वारि स्थानानि पूरयत, मंजूषा यानी इस पेटिका में बॉक्स में जो शब्द हैं उनको चुनकर खाली स्थान भरो। पहला है ते बालका तीर्थवा नद्याम उत्तीर्ण, इसमें आएगा पहला। दूसरा है पथिक बालकान दुखितान दृष्टवा अपच्छन्, पथिक ने बच्चों को दुखी देखकर पूछा। तो दृष्टवा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तक ये आएगा गृहीत्वा लेकर, पुस्तक लेकर विद्यालय में जाओ।
पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। पथिक के वचन सुनकर सभी खुश होकर घर गए। सही है, तो इसमें आएगा श्रुत्वा। पथिकः बालकान् गणित्वा अकथयत् 10 त्वम् असि। इसमें आएगा गणित्वा, क्योंकि उसने गिने ही थे। पथिक ने बालकों को गिना और बोला 10वें तुम हो। मोहन कार्यम कृत्वा गृहं गच्छति। मोहन कार्य करके घर जाता है, तो इसमें आ गया कृत्वा। तो ये खाली स्थान भरने थे। अब 10वां है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्रों को देखकर संख्या लिखो। अब ये हिंदी में नहीं लिखनी है, ये लिखनी है संस्कृत में। इनको गिनेंगे 1 को क्या बोल देंगे संस्कृत में? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को बोलते हैं अष्ट। अष्ट कंदुकानी, 8 बॉल या 8 गेंद। ये कितने हैं? एक है, 2 3 तिसत्र है। तो 3 को बोलते हैं तिसत्र, चाहे ऐसे गिन लो 1 2 3। 3 को संस्कृत में बोलते हैं तिसत्र। चटका, चिड़िया को बोलते हैं चटका, तो तिसत्र चटका 3 चिड़िया। ये है एकम, एक पुस्तकम, पुस्तक। ये कितने हैं? 1 2 को बोलेंगे द्वौ मयूरौ, 2 मोर। 1 2 द्वे बालिके। 1 2 3 को क्या बोलेंगे संस्कृत में? कैसे बोलेंगे? एक है, 2 3 4 5 6। 6 ताले। ताले को बोलेंगे ताला। ये हो गए 6, इसको बोलेंगे 6। ये हैं 1 है, 2 3 4 5। 5 कपोता, 5 कबूतर। ये हैं 10 पत्राणी, 10 पत्ते। तो ये आपका लेसन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।